जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी हम ये सुंदर कथा सुने नैमिषारण्य में। ये सभी सोनकादि ऋषि सूत जी से कुछ भगवत चर्चा कर रहे हैं और इस पर जो भी सूत जी ने कहा ये सुनकर के सारे ऋषि लोग बहुत प्रसन्न हुए। पुनः ये सौनक जी कहते हैं, हे प्रभु, हम धन्य है आपका संसर्ग पा करके, लेकिन हमको आप ये बताइए कि ये श्री वेदव्यास जी ने किस निमित्त से यह परमहंसों की संहिता का निर्माण किया, क्या कारण था। और जो उनके पुत्र सुखदेव जी थे वो तो एकदम समदर्शी, बिल्कुल परमात्मा को मानने वाले। तो और इसके बाद जो राजा परीक्षित थे उनके जन्म की कथा भी उनको सुनाइए। तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे कि देखिए, जब व्यास जी के पुत्र जब पैदा हुए तो तत्काल तो वो चल दिए, जन्म लेते ही वो चल दिए। अब बेटा रुको 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 कहते कहते पीछे हो गए। आगे जाके देख के आ रहे हैं तो वहां पर तालाब में कुछ औरतें जो है नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। अब सुखदेव जी उधर से गुजर गए। इसके बाद पुनः जो है वेदव्यास जी पहुंचते हैं। अब उनको देख करके जो है औरतें जल्दी 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 अपना कपड़ा समेटने लगी, अपना वस्त्र पहनने लगी। तो वेदव्यास जी को बहुत आश्चर्य हुआ और बस अपने कुतूहल बस उन्होंने पूछे कि हे महादेवियों, बताइए कि अभी मेरा बेटा इधर से गया, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ा, आप इसे नहाते नहीं, लेकिन मैं आया तो आप लोग अपना झटपट अपना वस्त्र बदल लें, क्या कारण है इसका। कहा, हे मुने, वो ऐसे हैं कि उनकी भावना में कोई स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में अभी भी यह औरत है या पुरुष है, एक भेद है और वो बहुत महान है। हाँ, वो गए हैं इधर और कुलजांगल में जो है हस्तिनापुर में जो है भ्रमण कर रहे होंगे, एकदम गूंगे, नहीं बोलने वाले। अब ये जब किसी से वो बात नहीं करते, कहीं ठहरते नहीं हैं, तो ये समस्या हो गई कि हाँ कैसे जो है ये परिस्थिति से उनका कैसे समागम हुआ। और फिर इन लोगों के मन में भी हमको बताइए कि परीक्षित जी के पास इतनी सारी जो है राज्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, और किन कारणों से जो है इनका त्याग करके वो गंगा के तट पर आमरण अनशन कर लिए, इसका भी हमको बताइए। अब ये सारी बातें कहे, ठीक है, हम बताते हैं इस कथा की शुरुआत का कारण क्या हुआ। तो एक बार वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर सुबह सुबह स्नान करके बैठे और कुछ जो है उद्विग्न थे। उन्होंने मन में सोचने लगे कि मैंने जो है लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं भरसक प्रयास किया कि मानवता की कैसे अच्छा कैसे कल्याण हो, और मैं चाहता था कि वेद सबके लिए सुलभ हो जाए। तो मैंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये करके कि इससे जो है लोग, इनकी मतलब कलयुग में जो है स्मरण शक्ति सबकी कम होती जा रही है, साधन की कमी है, तो लोग इसको करेंगे, उनका कल्याण होगा। और इसके बाद चूंकि वेद जो है सवर्ण और ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, तो स्त्रियों के लिए, शूद्र जातियों के लिए, अधम जातियों के लिए क्या, तो मैंने ये महाभारत शास्त्र रचना की। और महाभारत शास्त्र रचना करने का था कि उसमें मैंने वेदों का ज्ञान भर दिया। एक तो एक बहाना था,
महाभारत की रचना करना, इसमें मैंने सारा किससे किसी भी वर्ग के किसी भी जाति के लोग जो है करें और अपने धर्म कर्म के अनुसार वो जो है अपना जीवन निर्वाह करें, कल्याण को प्राप्त हों। लेकिन अब मन में विचार कर रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी जो है इस तरह प्राण मैंने डाले, आखिर मेरे मन में विकृता आतुरता क्यों है। फिर अपने मन से सोच भी रहे हैं कि हो न हो उस जगत नियंता श्री कृष्ण जी का मैंने गुणगान संभवतः नहीं किया है, हो सकता है ये कारण जो है ये मेरे में एक कमी रह गई है। ऐसा ही कुछ जो है चिंतन मग्न होकर के बैठे थे, अचानक श्री नारद जी का नारायण नारायण कहते हुए जो है आगमन हो गया। अब वेदव्यास जी उनको देख करके तत्काल अपने आसन से उठ खड़े हुए और उनका विधिवत पूजा अर्चना किए। कहे प्रभु आप अपनी योग तपस्या से आप ऐसे हैं कि वैकुंठ से लेकर के तीनों लोगों तक जो है आप घूमते रहते हैं। और आकर के पूछे, कहिए ब्राह्मण वेदव्यास जी, आप अपने शारीरिक और मानसिक क्रियाओं द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने कर्मों द्वारा आप संतुष्ट है ना? आपने तो इतना सारा जो है ये वेद के 4 भाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए और महाभारत की रचना करके तो आपने चमत्कार कर दिया। फिर भी आप दिखने में ऐसा लगता कि कोई चीज आप खो गई हो, आपके चेहरे पर मैं प्रसन्नता की झलक नहीं देख पा रहा हूं, सब कारण तो वेदव्यास जी हाथ जोड़ के कहे, प्रभु आप योगनिष्ठ हैं, आप सूक्ष्म रूप से सभी भूतों के हृदय में रहते हैं, आप सब जानते हैं जो है, तो आप भी बताइए ना कि मेरे इस व्यथा का कारण क्या है। तो इस पर नारद जी कहे, तत्काल देखिए आपने बहुत कुछ लिखा है, आप खुद भी ये श्री भगवान की अब लीला अवतार है, आपने मनुष्य रूप धारण किया है और जो भी किए तो ये आप समझिए आप साधारण नहीं हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपने उस श्री भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतारों का जो है वर्णन यथासंभव नहीं किया है और ये हमको लगता है। और व्यास जी ये मेरा मानना है कि कोई भी शास्त्र है वो चाहे कितने ही छंद अलंकार और शब्दों से भरा पूरा हो, लेकिन अगर उस शास्त्र में जो है भगवान के गुणों की चर्चा नहीं होती है तो उसी प्रकार से जैसे गौरी को उचिष्ट भोजन देने के लिए जो स्थान होता है पवित्र होता है ना, उसी प्रकार से जो है वो शास्त्र पवित्र है। लेकिन अगर कोई शास्त्र ऐसा है जिसमें कोई शब्दों की जो है गरिमा नहीं है, टूटे फूटे शब्दों में जो भगवान की लीला का जो है अवतार ये बताया गया है, तो वो सबसे अच्छा है। और यही है कि ये संसार के सारे लोग क्या है, विषय भोगों में जो है आतुर है, उनके पास समय की कमी नहीं, सोच रही कि क्या करें। तो मेरा मानना है एतत् संस्कृतम ब्रह्मन् त्रयताप चिकित्सितम यदीश्वरे ब्रह्मणि कर्म सौरभम। ये मेरा मानना है कि ये संसार के लोग जो तीनों तापों से भटक रहे हैं उनकी चिकित्सा का उपाय यही है, क्या? भगवान की लीला, भगवान के नाम का कीर्तन। और ऐसा माना है कि ये नाम क्रिया योगा, ये नाम क्रिया योगा जो है सारे ये मनुष्य के जो कर्म है ना, ये सारे भवसागर में डालने वाले हैं। लेकिन अगर व्यक्ति जो है ये भगवान के नाम का कीर्तन कर देता है तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके जीवन का परमार्थ जो है सिद्ध हो जाएगा। और इसलिए आप ये करिए
श्री भगवान की लीला का गुणगान करिए कि और कहे देखिए मैं ऐसे ही नहीं हो गया। मैं आपको बताता हूं कि पूर्व कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ये योगनिष्ठ ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी। चातुर्मास का समय था, ये जो बरसात के 4 महीने होते हैं ना, तो इसमें जो है लोग एक जगह करके तपस्या कर रहे थे। मेरी अवस्था उसमें छोटी थी, लेकिन मैं भी जो है उन लोगों की सेवा और जो लोग कथा कहते थे, भगवान की लीला गान करते थे, मैं बहुत ही ध्यान से जो है ये सुनता था और उनकी आज्ञा से मैं जो है बर्तन में बचे हुए जूठ को भी जो है मैं ग्रहण करता और इससे मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। और बताया ना कि जो है ये सत्संगत का प्रभाव, गोस्वामी ने क्या कहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और फिर कहते हैं कि गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचह मिलई नीच जल संगा। ये सत्संग का प्रभाव देखिए, सत्संगत सब मंगल मूला, ये सत्संग का प्रभाव था कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मैं उन्हीं की जो कहते थे मैं दिन रात सुनता, जबकि मेरी अवस्था छोटी थी और मैं भी उनके सेवा करने लगा। तो ये समझ लीजिए यहाँ पर नारद जी का मैसेज क्या है, अगर क्षण भर भी आपको जो है सत्संग का लाभ मिलता है तो वो आपको बहुत ही कल्याण करने वाला होगा। और इस प्रकार जब चातुर्मास बीता तो उन्होंने एक बहुत दिव्य मंत्र हमको दे दिया। जाते जाते उन ब्राह्मणों ने हमको बहुत दिव्य मंत्र दिया। अब इसके बाद वो लोग चले गए और मैं एकदम भगवान के ध्यान में लगा रहने लगा। तो पुनः जो है वेद व्यास से पूछते, अच्छा जब लोग चले गए, आप छोटे थे, तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे मन में जानने की उत्कंठा है, तो हमको बताइए। तो कहे हाँ। अब वो लोग चले गए, मैं तो परिचारिका का बेटा और माता हमको बहुत ही प्यार करती, उसका वात्सल्य हमारे प्रति बहुत था, तो मैं भी क्या करता, मैं पुत्र था, मैं उसी स्नेह पास में बंधा हुआ था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि माता जो है रात को गाय धोने जा रही थी, संयोग से ने जो है एक सर्प ने डस लिया, माँ मेरी मर गई। लेकिन मैंने इसे विधि का विधान मान करके बहुत संतोष कर लिया कि कोई न कोई जो है भगवान यही चाहते हैं जो है कि मेरा ये जो भी सांसारिक माया मोह है छूट जाए, तो मैं उसको कोई बुरा नहीं माना। अब तत्काल मैं अपने घर से उत्तर दिशा की ओर एकदम चल दिया। अब जाते मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, बहुत सारे गांव, धन धान्य से भरपूर गांव देखता हुआ, ये नदी पड़ रही है, तालाब पड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे वृक्ष, लेकिन उसके बाद एकदम घनघोर जंगल पड़ गया, फिर पहाड़ थे और तमाम भयानक भयानक जानवर सब कुछ। लेकिन मैं गया, हो गया शाम, एक नदी पड़ी और नदी पर मैंने स्नान किया, आचमन किया, कुछ शांति मिली और एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं थोड़ा ध्यान लगाया और जैसा कि वो ब्राह्मण लोगों को भगवान के स्वरूप का बात बताए थे ना, तो मैं उसी स्वरूप का ध्यान किया। मैं अपने मन में चिंता करने लगा, सोचने लगा कि भगवान कैसे हैं, उस स्वरूप का ध्यान लगाया। तब तक मेरे हृदय में वो मुरलीधारी श्याम ये प्रकट हो गए, मुझको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन क्षण भर में फिर वो गायब हो गए। अब मैं बहुत ही व्याकुल हो गया, मैं पुनः ध्यान लगा करके सोचा कि फिर वो दर्शन करूं, लेकिन वो रूप जो है दिखाई नहीं पड़ा। मैं बहुत विग्रह खड़ा हो गया, क्या करूं, एकदम घनघोर अंधेरी रात। तो भगवान को मेरे ऊपर दया आ गई, वो बोले, हे बालक, तुम्हारे मन में मुझको पाने की इच्छा हो गई है, यह इच्छा जो है
तुम्हारी जो है रहेगी, लेकिन अभी इस जन्म में इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अधकचरे जोगियों के लिए मैं सुलभ नहीं हूं। अब नारद जी चल दिए। उसके बाद कहे कि विधि का विधान मैं एकदम बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी लाज लज्जा के, कोई शर्म के, मैं एकदम हरदम भगवान के नाम का गाया करता था। नारायण 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 ये गाता कोई बात चलते। लेकिन क्या एक दिन यह जो है इस शरीर जो है पंचभौतिक शरीर समय आया, और जैसे बिजली कड़कती है ना, उसी तरह से अचानक ही बिना किसी दुख दर्द के मेरा शरीर जो है वो नष्ट हो गया। अब भगवान ने हमको जैसा कहा था कि अगले जन्म में तुम मेरे पास बनोगे, तो अब कल्प का जो है अंत होने लगा। और ये नारायण जी एकदम चिर निद्रा के लिए सोए, और ये ब्रह्मा जी भी अपनी सारी सृष्टि को समेट करके अब भगवान के हृदय में वो चले गए। उसी समय ब्रह्मा जी की सांस जब दी ना, तो मैं बस उनके हृदय में घुस गया, मैं चला गया, और एक सहस्त्र चतुर्युगी तक तब शांत रहा। उसके बाद जब फिर पुनः ब्रह्मा जी जगे और जो सृष्टि करना आरंभ किए, तो मरीच आदि जो उन्हीं के साथ मैं भी जो है प्रकट हो गया। और अब उस भगवान की साधना से, भगवान की इच्छा से जो है उनको क्या हुआ, मुझको सिद्धि मिल गई। मैं वैकुंठ से लेकर के तीनों लोगों तक एकदम बेखटके जहां कहीं भी जाता हूं, और अपने जो उन्होंने भगवान ने हमको दिया ये बीड़ा, मैं उस बीड़ा पर भगवान की लीला का जो है गान करता हूं, इधर उधर पूरा जहां चाहूं तहां। बस मेरे जीवन का तो लक्ष्य यही है, क्या, भगवान की लीला का गुणगान करना। हे व्यास जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये संसार के लोग जो दिन रात विषयों में फंसे हुए हैं, काम क्रोध के लोग फंसे हैं सब, तो उनके लिए मेरा अनुभव है, ये भगवान की लीला, ये जो है जैसे समुद्र को पार करने के लिए जहाज काम करता है ना, तो इसी प्रकार से इस जो है इस संसार को पार करने के लिए भगवान की लीला कथा क्या है, ये जहाज के समान है। तो आप खुद जो है बहुत समझदार है, मैं क्या कह दिया कि करिए, और इससे आपको बहुत ही जो है शांति मिलेगी। और यह कहते हुए नारद जी उठे और अपना बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चल दिए। और व्यास जी को प्रसन्नता हुई। उसके बाद से ये जो है श्रीमद् भागवत गीता का बोलिए कृष्ण भगवान की जय।